चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, महावीर की तपस्या, बुद्ध का अवतार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। वाल्मीकि की रामायण, मिथिला का संस्कार हूं मैं, पाणिनि का व्याकरण, ज्ञान का भंडार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं दीपक कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी वाला पे। और आज हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं डिस्कस करने के लिए एक खास रणनीति। जी हां, आज इस रणनीति पे जो चर्चा होगी यह दिलाएगी हमें सफलता 68वीं बीपीएससी परीक्षा में। चलिए, समय बहुत ही कम है, तैयारी भी जोर शोर से लगी हुई है और किस प्रकार से बीपीएससी के इस एग्जाम में फिजिक्स वाला, पीएससी वाला आपकी मदद करेगा, पूरी टीम किस प्रकार से आपके लिए कार्य करेगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज मैं स्ट्रेटजी मतलब एक खास रणनीति पे बात करूंगा। उस रणनीति पे मैं आपको बाइलिंगुअल डिस्कस करूंगा ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों उनको भी समझ में आ जाए और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों उनको भी ठीक से चीजें समझ में आ जाएं। सबसे पहले कि मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा और सिलेबस के साथ में उन खास बदलावों पे चर्चा करूंगा जो भी हाल ही में आयोग के द्वारा किए गए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी है प्लानिंग, मतलब योजना। अगर आपकी योजना बहुत अच्छी है तो फिर आपको सफलता जो है वो निश्चित मिलकर रहेगी। इसी योजना जो स्ट्रेटजी है मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको खास बात बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी रखते हैं तो बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्रम कुछ उसी प्रकार है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर भी 3 स्टेज में पेपर होंगे। प्रीलिम्स होगा, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा आप कट ऑफ लिस्ट में आ जाएंगे तो फिर आपका मेंस होगा और मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। आइए बात करते हैं डिटेल में कि आखिर इन चरणों में किस प्रकार से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या ट्रेंड रहा है पिछले वर्षों के क्वेश्चन पूछने का, एवरेज किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट स्टेज जो कि है प्रीलिम्स। बच्चों, प्रीलिम्स का जो पेपर है इसमें कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जी हां, कुल मिलाकर 150, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सभी कि यहां पर कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क कैरी करेगा। लेकिन इस बार 68वीं बीपीएससी में 68 बीपीएससी एग्जाम में एक बदलाव हुआ है। इस बार आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। कहने का मतलब क्या है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, तो यही जो 1 नंबर है वह माइनस हो जाएगा और मतलब आपका नंबर आएगा 0, मतलब 0। जैसा कि यूपीएससी अगर देखेंगे तो यूपीएससी में 1/3 है, लेकिन बीपीएससी में 1/4 इसी बार दिया है। इसके पीछे आयोग ने कहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा था। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके द्वारा सटीक जो ओएमआर सीट है उसमें कहते हैं ना कि हम जुगाड़ लगा के आंसर भर लेते भाई, सटीक निशाना लगा लेते थे और इससे कट ऑफ बहुत हाई जाता था। वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत होता था। इस प्रकार से सभी को बराबर एक समान लाने के लिए आयोग ने क्या किया, इस बार माइनस मार्किंग मतलब जो आपके नेगेटिव जो भी आप आंसर करेंगे उसमें आपका 0.25 या फिर हम बोले 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बार आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर बार आप टोटल अटेम्प्ट करते थे और आप उसमें से काफी क्वेश्चन सही हो जाते थे तो आपका एग्जाम निकल जाया करता था। लेकिन इस बार आप टोटल अटेम्प्ट करने जाएंगे तो एक रिस्क साथ होगा। वह रिस्क है कि भाई क्या पेपर में क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो उससे आपकी जो मार्किंग है वो नीचे आ जाएगी और क्या पता आप 1 या 2 नंबर से पीछे हो जाए या कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो जाए। तो यह गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस बार ओएमआर सीट के लिए अपनी तैयारी करेंगे, किस प्रकार से फिल करेंगे। आगे देखेंगे बच्चों, आगे इसमें चर्चा में आगे चलते हैं। तो जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब बच्चों इसका किसी भी प्रकार से मेन मार्कशीट है या मेन जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, जैसा कि बहुत पहले हुआ करता था। जो बच्चे बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम निकालेंगे वह सेकेंड स्टेज में आएंगे जो कि है मेंस। जब बच्चों मेंस का एग्जाम आएगा तो यहां पे टोटल कुल मिलाकर 5 पेपर होंगे।
क्लियर है। मुख्य रूप से 5 पेपर होंगे। जो पेपर 1 है, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पेपर 1 है वह जनरल हिंदी है, जो कि आएगी 100 नंबर की। 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि बच्चों यह क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको यह एग्जाम केवल क्वालिफाई करना है, जिसके लिए आपको केवल 30% 30% मार्क्स लेकर आने हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक बदलाव की हिंदी जो है क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, 30% नंबर आपको लाना है और 100 नंबर का ही पेपर है। उसके बाद में वो 3 पेपर जिनसे डिसाइड होगी आपकी मेरिट। जी हां, अभी आप देख रहे हैं कि जो ये पेपर है जनरल हिंदी का, इससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होगी। आप इसमें 30% नंबर ले आए, उससे ज्यादा कोई भी लेकर आता है कोई मतलब नहीं है। बस आपको यहां पास होना जरूरी है। कम से कम 30% नंबर लाने के बाद आप मेंस के अगले 3 पेपर जो होंगे तब वह कॉपियां चेक होंगी। तो फिर आगे 3 पेपर जो आपकी मेरिट, मतलब जहां से डिसाइड होगा कि भाई आपको किस पोस्ट पे या कौन सी रैंक मिलेगी, उसमें देखेंगे पेपर 2 है, जिसे हम जीएस पेपर 1 के नाम से जानते हैं। जीएस पेपर 1 भी 300 नंबरों का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा यह। इसमें जो मेनली जो सिलेबस है वो क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट सिंस 1857, मतलब 1857 से जो स्वाधीनता संग्राम था उससे प्रश्न आएंगे। और साथ में कुछ भारतीय जो कला है, आर्ट है, वो भी ऐड किया जाएगा। साथ में स्टेट पीसीएस मतलब बीपीएससी का पेपर है, तो स्पेशल रेफरेंस बिहार के पूछे जाएंगे। जैसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बिहार के किन क्षेत्रों से किन व्यक्तियों के द्वारा योगदान था, उन सभी के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। तो स्पेशल रेफरेंस आपको हर एक सब्जेक्ट में बिहार का रखना है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। बच्चों जो करंट अफेयर है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, ये पूछे जाएंगे। क्लियर है। इसके लिए आप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू आप इंग्लिश मीडियम के लिए और जनसत्ता आप हिंदी मीडियम के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपका स्टैटिस्टिक्स है, जहां पे डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे क्वेश्चन आएगा। ये जो है, क्लियर है, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक डीआई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये खास चीज आपको तैयार करनी है। जो मैथ वाला सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलावा जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे खास प्रकार से, जिसमें पाई चार्ट, ग्राफ, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हम आपको बताएंगे कि वह कैसे करना है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे डिस्कशन में बढ़ते हैं। तो फिर पेपर 3 होता है, जिसे हम जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह मेरिट को डिसाइड करेगा। यह भी 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें इंडियन पॉलिटी, राजनीति, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय जो भूगोल है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इन सभी सब्जेक्ट में स्पेशल रेफरेंस बिहार भी आपको प्रिपेयर करना है, खास प्रकार के बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में और बिहार की ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। क्लियर है। इसके अलावा देखेंगे बच्चों कि आपको इसको फॉलो करने के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 12 को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आप करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जो है यह इनफ है। यह सेक्शन का जो ये पार्ट है, इन सोर्स से काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा देखेंगे तो इस पेपर 2 में आपसे खासकर सरकार की गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती हैं, जो कि भारतीय सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब बिहार सरकार की पूछी जाएंगी। इसके लिए आप रेफर कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का और बिहार का। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे आपको मालूम आएगा। क्लियर है। तो उससे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन जो हैं वह बनने के चांस ज्यादा हैं। तो आप इकोनॉमिक सर्वे बिहार और भारत के दोनों प्रिपेयर करेंगे। बजट सत्र में बजट भी आएगा, उसके ऊपर भी आपको अपनी थोड़ी सी समरी पे नजर तो बना के रखनी होगी। क्लियर है। आगे देखेंगे इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद द करंट अफेयर्स। ठीक है। तो ये जो पर्यावरण है हमारा, ठीक है, उसके अलावा हमारा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, इन सभी क्षेत्रों में करंट से तो क्वेश्चन आएंगे और खासकर आपको इनके बारे में जानकारी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है प्रीलिम्स में भी ज्यादा है और मेंस में भी है। तो इस हिसाब से आपको इस पे अच्छी तैयारी करनी चाहिए। फिर आपका पेपर 4 है।
पेपर 4 जो है बच्चों, यह एक ऐसे पेपर होगा, मतलब निबंध का पेपर है। यह भी 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। तो आपको मालूम चल गया होगा कि 3 पेपर जिनसे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का पेपर। जी हां, इस बार ऑप्शनल पेपर जो है वह एमसीक्यू पूछे जाएंगे और क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। जी, क्योंकि ऑप्शनल में जो कभी कभी लोगों के द्वारा कहा जाता था कोई खास विद्यार्थी इसमें अपनी पकड़ अच्छी है, रिसर्च है, वो आगे बढ़ जा रहा है, एक समानता नहीं हो पा रही है, तो इस बार पेपर को कर दिया गया कि ऑप्शनल जो पेपर होगा वह एमसीक्यू आधारित होगा। मतलब आपको यहां पर 4-5 ऑप्शंस में से चूज करने होंगे आंसर, और आप ये जो है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी खास रुचि के आधार पर आप चुन सकते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट में, जिस जीएस पेपर में या फिर दूसरा जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसकी लिस्ट आपको साइट पे मिल जाएगी। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बीपीएससी के अंतर्गत मान्य हैं, आप उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चुनकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, जहां पे सामान्य वर्ग के लिए 40% क्वालिफाइंग है, अगर पिछड़ा वर्ग है तो 36.5% क्वालिफाइंग है, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो करीब 34% है। क्लियर है? और इसके अलावा देखेंगे अगर महिला या फिर विकलांग या फिर अत्यंत जो अनुसूचित और जनजाति जो हैं उनके लिए 32% जो है वह क्वालिफाइंग इन नेचर है। कहने का मतलब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर जनरल में है तो आपको इस पे फोकस करना है, अगर आप बैकवर्ड में हैं तो आपको पिछड़े वर्ग में 36.5 है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34% है, और महिला, विकलांग एवं जो अनुसूचित एवं जो अन्य जनजाति हैं उनके लिए 32% है, 32% है। और फिर जाकर आपका यह एग्जाम, आपका जो यह पेपर है, यह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन पे चलते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि आपका मेंस का पेपर आया, आपने दिया, अच्छा पेपर गया और आपका पेपर निकल गया, तब आपका आएगा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। इंटरव्यू जो है एक हिसाब से कई सारे बच्चे जो हैं इसका मतलब थोड़ा गलत समझ लेते हैं, काफी डर जाते हैं। इंटरव्यू कभी भी आपके ज्ञान का, ठीक है, आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी जो मतलब जानकारियां जितनी भी हैं वैश्विक स्तर की, ये सब नहीं है कि आप सब पढ़ के चले जाओ। यह जो इंटरव्यू होता है उसका मेन एम होता है कि भाई बच्चे में जो अधिकारी बनने वाला है उसमें कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल है कि नहीं है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं। आइए, अब तो बात हो गई कि अगर आपने इंटरव्यू पेपर निकाल लिया तो फिर तो बच्चा आप बन गए अधिकारी। का हो, बन गए अधिकारी। जी हां, इस प्रकार से अब आप हो जाएंगे अधिकारी। अब आपको टेंशन नहीं लेना है और आगे कार्य करना है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है और अपने क्षेत्र में विकास करना है। खैर, वो बातें तो होती रहेंगी, वो सिलेक्शन भी आपका होगा, क्योंकि अगर आपने अपने लक्ष्य को दृढ़ संकल्प के साथ बांधा है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से हैं वहां पे संकल्प की मर्यादा अपने आप में बहुत कुछ है, तो आपका पेपर तो निकलेगा ही। उससे पहले बात कर लेते हैं कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर है, जो कि अभी आपके दरवाजे पर है, आपको उसकी तैयारी करनी है, उसमें ऑन एन एवरेज, औसत रूप से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इस पे डिस्कशन करूं तो हिस्ट्री, इतिहास से आपके करीब 26 क्वेश्चन, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन के आसपास में औसत एवरेज ले रहा हूं कितने क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से आपका करीब 12 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से आपका जो अर्थव्यवस्था है वहां से 8 क्वेश्चन है। जनरल साइंस जो आपका विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, वहां से 30 प्रश्न हैं। मैथ से और रीजनिंग मिला के 8 मैथ और 2 रीजनिंग, ऐसा मिला के करीब 10 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल से करीब 29 क्वेश्चन, ठीक है, और करंट अफेयर से करीब 26 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस हो गया, इतिहास हो गया, और आपका बिहार स्पेशल हो गया,
और करंट अफेयर हो गया। अगर आप इन एरियाज को देखें तो इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसलिए इनकी तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, इनकी तैयारी में हम आपकी किस प्रकार से मदद करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको इन सब्जेक्ट की तैयारी करने में किन किन बुक्स को, जो बेसिक बुक्स है जिनकी तैयारी आपको अपने तैयारी के दौरान इन किताबों को पढ़ना चाहिए, उसमें आप इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए राजीव आहिर, एनसीईआरटी जो है क्लास 6 मतलब छठी क्लास से 12वीं क्लास तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आपको पढ़नी है। बाकी सब्जेक्ट में मत फंसिएगा क्योंकि वहां की एनसीईआरटी आपको उतना कार्य नहीं आएगी। 6 से 12 केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पढ़ी जाती है। एनुअल इकोनॉमिक सर्वे आपको वार्षिक जो है, ठीक है, वो सर्वे देखना है, जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा सर्वे। उसके अलावा बिहार बजट, बिहार सरकार का जो बजट है, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। इसके अलावा देखेंगे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी देखना होगा। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आपको मंथली कंपाइलेशन फिजिक्स वाला जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथन पे, जो है मंथन मैगजीन है हमारी, वह आप फॉलो करोगे। और दूसरी आपके लिए स्पेशल चीजें भी मटेरियल आपको मिलेंगे। उसके अलावा देखेंगे बच्चों, आफ्टर दैट डिसाइड द बुक्स यू आर गोइंग टू स्टडी केयरफुली। अब इसके बाद अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप चुन सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये फिजिक्स वाला टीम की तरफ से आपके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई बुक पढ़ें, कोई एक बुक चुने, तो जरूरी यह है कि उसी बुक पर पूरी निर्भरता रखें। एक ही सब्जेक्ट के लिए कई प्रकार की किताबों के पीछे भागने से एक तो आपका समय खराब होगा, दूसरा आपके सब्जेक्ट में आपका आत्मविश्वास नहीं आ पाएगा। और ये जो एग्जाम है, यह जो परीक्षा है, यह आत्मविश्वास का ही खेल है। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों, आपको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए आपकी जरूरत के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ जाता हो, तो जिस प्रकार से आपकी दिनचर्या टाइम टेबल होता है उस प्रकार से एक टाइम टेबल बनाएं। जाहिर सी बात है टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं कर पाता है, लेकिन आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि भाई ये जो सब्जेक्ट है इतने दिनों में खत्म करना है, इसकी ऐसी तैयारी होगी, यह सोर्स फिजिक्स वाला ने बताया है, इस सोर्स पे ही निर्भर रहना है। इस प्रकार से आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखेंगे कि किस प्रकार से फिजिक्स वाला टीम हम आपकी सहायता करेंगे आपकी इस 68वीं बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में। तो यहां पे आपको जैसा कि दिख रहा है कि हम आपको ये सारे सब्जेक्ट इतने घंटों में एक रिवीजन, एक बहुत अच्छी क्लास डिटेल, यह मत समझिएगा कि यह क्लास जो है इतने घंटों में भाई ऐसी पढ़ा देंगे, नहीं, डिटेल क्लास होगी जिसमें कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर 10 घंटे की क्लास वरुण सर के द्वारा ली जाएगी। एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, प्राचीन भारत और मध्यकाल भारत, प्राचीन भारत 10 घंटे में, मध्यकाल भारत 5 घंटे में, या दोनों क्लास मैं लूंगा। और यह क्लास आपको 15 तारीख से ये सारी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। एक दिन में एक सब्जेक्ट होगा, हम अच्छे से आपको प्रिपेयर कराएंगे। अगला देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है 10 घंटे की क्लास होगी, इसे आनंद त्रिपाठी सर लेंगे। मैथ की क्लास 3 घंटे की होगी, जिसे नमन सर लेंगे। फिर ज्योग्राफी की जो क्लास है ये 7 घंटे की क्लास होगी, 7 आवर्स की, यह हिमांशु थापा सर लेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी 6 घंटे की क्लास है, इसे भी हिमांशु थापा सर लेंगे। जनरल साइंस जो कि 10 घंटे की क्लास होगी, वेटेज बहुत ज्यादा है, हमारे सलीम सर इसको कराएंगे। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो 7 घंटे की क्लास होगी, जिसे अक्षत द्विवेदी सर कराएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 घंटे की क्लास में लोकेश त्रिपाठी सर इसको कराएंगे। और फिर बिहार स्पेशल, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और बिहार का 1 साल का करंट अफेयर, यह तीनों क्लास 6-6 घंटे में बटी हुई है, यह आपको वरुण सर कराएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा टाइम टेबल आपके लिए बनाया गया है। एक बिल्कुल टारगेटेड, कंसाइज, बहुत अच्छा क्लास जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कराएंगे और आपकी सफलता के करीब में आपको लेकर जाएंगे। यह पूरी प्लानिंग हमारी तरफ से है। क्लियर है? बहुत जल्दी आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, इसी चैनल को फॉलो करेंगे आप।
इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टाइम टेबल भी मिलेगा और टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है। आपको सभी क्लासेस लेनी है, अच्छा रिवीजन करना है। लास्ट टाइम में आपका जो मोटिवेशन है वह काफी हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या केवल क्लास ही कराएंगे? नहीं, क्लास के अलावा हम आप लोगों को 10 साल के पीवाईक्यू का रिवीजन कराएंगे, मतलब पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सब कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक पे, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। हमारी टीम आपके साथ में डिस्कस करेगी और उस डिस्कशन में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं कौन से आ सकते हैं पिछले कई सालों के पेपर को देखते हुए, क्योंकि आप 10 साल का जब पीवाईक्यू रिवीजन करते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि यह क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी हम फोकस करेंगे। इसके अलावा बीपीएससी वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाएं, आप टेलीग्राम पे सर्च करें, आपको मिलेगा। वहां पे हम आपको इंफोग्राफिक्स, बहुत अच्छे अच्छे चित्रों के माध्यम से, क्विज के माध्यम से करंट अफेयर की जिस्ट आपको देंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है वह रफ्तार में और सही दिशा में हो जाएगी। देख रहे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए है, रिजल्ट आपको देना है और मेहनत हम करेंगे। आइए आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, भाई आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करना तो बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करते हैं तो उससे क्या आपको कहते हैं कि गेन होता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सबसे पहला होता है आपको क्वेश्चन का नेचर पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वालिटी पता चलेगी और डिफिकल्टी पता चलेगी कि कितना डिफिकल्ट है पेपर, क्वालिटी क्या है आपके इस एग्जाम की, किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं जिससे आसान हो जाएगा कि आप आगे चलकर किस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। इसके अलावा दूसरी खास बात है भाई, नोट्स बहुत जरूरी है। बच्चों, बिना नोट्स के लास्ट टाइम में रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाएं, एरो का, वेना डायग्राम का, ठीक है, ऐसे प्रयोग करके, डिफरेंट आप शेप्स का प्रयोग करके, क्लियर है, आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि लास्ट मिनट में वही शॉर्ट नोट्स आप पढ़कर जाएंगे और वही शॉर्ट नोट्स आपको बहुत अच्छे से रिवीजन भी देगा, क्योंकि आखिरी समय में किताब नहीं पढ़ी जा सकती है। क्लियर है? इसके अलावा डू नॉट चेंज द बुक्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी के दौरान एग्जाम से बहुत दिन पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी उनके मन में आता है कि भाई हमने ये टेस्ट सीरीज लगाई, हमसे क्वेश्चन बना नहीं हुआ, आप किताब बदल देते हैं। नई किताब है, नई प्रकार से लिखा गया है, जानकारी वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, उसे समझने में हम 2-4 दिन खराब कर देते हैं और इस प्रकार से एग्जाम हमारे दरवाजे पे आ खड़ा होता है और हम किताबों के बीच में ही घिरे रहते हैं। हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ नहीं होता है। एक बात समझ लीजिएगा, हमने भी इस एग्जाम की बहुत तैयारी की है, सिविल सर्विस की, यूपीएससी की। हमने बस एक ही चीज देखा है, अगर आत्मविश्वास ना हो तो पेपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होंगे तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उस दबाव में 4-5 ऑप्शंस में क्या करेक्ट है उसमें से आते हुए क्वेश्चन हम गलत करते हैं, और फिर जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो बन रहा था, मालूम ना कैसे गलत कर दिया। इस प्रकार की आपने देखा होगा, आपने खुद किया होगा, आपके दोस्तों ने किया होगा, इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो, इसलिए एक स्ट्रेटजी, एक किताब और एक अच्छा टाइम टेबल और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस और प्रैक्टिस एमसीक्यू और खुद पे आत्मविश्वास, यही है सफलता का एकमात्र रास्ता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, इसी में आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको रीडिंग न्यूज मतलब हैबिट डालनी होगी, न्यूज़पेपर रीडिंग करने की। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से जनसत्ता पढ़िए, इंग्लिश मीडियम के द हिंदू पढ़िए। क्लियर है? इसके अलावा मंथली आप करंट अफेयर्स जो हम मैगजीन देते हैं आपको, वो पढ़ सकते हैं आप। प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, लैंग्वेज, फेयर्स, फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार में कौन से मेले लगते हैं, कौन से त्योहार है,
बिहार के बारे में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ये भी नोट्स आपका शॉर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप आंसरिंग को प्रैक्टिस करते रहें, ओएमआर सीट जो है उसको फिल करें। आप ऐसी प्रैक्टिस टेस्ट जो है उसको हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में रखें, टाइम पे ओएमआर सीट फिल कर लें। देखें कि आपसे 150 क्वेश्चन कितने समय में होता है कंप्लीट। एवरी एग्जाम इज अबाउट वंस पेशेंस। दिख रहा है आपको? आपके धैर्य, आपकी डिसिप्लिन, आपका अनुशासन और आपकी निरंतर जो प्रैक्टिस है, निरंतर जो आप अपनी इस एग्जाम की तैयारी में लगे रहेंगे, यही आपको, ठीक है, सो डेवलप अ टाइम टेबल, और यही आपको अपनी तैयारी के साथ में स्टिक रखेगा और आपको एक सफिशिएंट टाइम और रिवीजन के साथ में आप अपनी सफलता के करीब होंगे। क्लियर है? आगे बच्चों देखेंगे कीप मैप्स ऑफ बिहार। भाई साहब दीवार होंगे आपके रूम में, उन दीवारों पे बिहार का मैप लगा लें, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, जिससे खाली समय में जब आप कभी कभी यूट्यूब और खासकर मोबाइल से दूर रहें, यूट्यूब पे रील्स वगैरह में समय व्यतीत करते हैं, साइड करिए, मैप को देखिए और मैप को देखकर लोकेशन के बारे में जानकारी लीजिए। क्लियर है? क्योंकि अभी आपको सफल होना है। ठीक है जी हाँ, क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों, इसी में जब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे इसमें देखेंगे बच्चों कि इफ पॉसिबल प्लान ग्रुप स्टडी। लेकिन एक चेतावनी भी है, आप ग्रुप स्टडी तो करें लेकिन इंटरटेनमेंट ना करें। बहुत से ग्रुप बनते तो हैं स्टडी के लिए, इंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है। ग्रुप स्टडी के फायदे क्या हैं? ग्रुप स्टडी का फायदा है एक परफेक्ट रिवीजन, एक परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, एक परफेक्ट सोर्स। क्योंकि एक दिमाग एक तरीके से सोच सकता है, दो तरीके से सोच सकता होगा, लेकिन 5 दिमाग 50 तरीकों से सोच सकता है और एक ही टॉपिक के अलग अलग नजरिए आपको मिलेंगे। और जब आप डिस्कशन करते हैं तो चीजें अपने आप रेडी हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं, क्योंकि जो चीजें डिस्कस हुई होती हैं वह दिमाग में बैठ जाती हैं। क्लियर है? इसलिए अब बहुत जरूरी है कि आप ग्रुप स्टडी को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, किसी भी प्रकार का, लाइक टीवी, अब ये मैच वगैरह शुरू होगा, आईपीएल वगैरह, कृपया करके दूर रहें। ठीक है, मोबाइल फोन में अगर आपको रखना हो, आजकल तो खैर कोई मोबाइल फोन बटन वाला रखता ही नहीं है, वरना फिर आप एक काम कर सकते हैं, मोबाइल फोन में उन सभी जो चीजें आपका समय खराब करती हो, जो आपकी दुश्मन हैं, जिन्हें आप इतने प्यार से देखते हैं, उनको हटाइए, उनको अनइंस्टॉल करिए, उन ऐप्स को, केवल उन चीजों को रखें जो जरूरी हैं और एक खास समय बना ले, किसी समय में मोबाइल को छूंगा, बाकी सारा समय किताब और आपके नोट्स के बीच में और आपके रूम में जो मैप लगे हैं इन्हीं के साथ बीतने चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप योर सेल्फ फिट। ये बहुत जरूरी है, अभी ठंड का भी समय है, आप अपने आप को फिट रखें, फाइन रखें। क्लियर है? बिकॉज जो लिव स्ट्रेस फ्री, आप बिना स्ट्रेस के अगर रहेंगे तो ही वह आत्मविश्वास जगा पाएंगे, जो आत्मविश्वास आपको परीक्षा के उस भवन में जरूरी है जहां पर आपके सामने पेपर होगा, पेन होगा, ओएमआर सीट होगी और सामने सफलता होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस है तो सफलता से आप दूर हो जाएंगे, और अगर आत्मविश्वास है तो सफलता के उस दरवाजे से निकलकर अधिकारी बनकर हमारे सामने आएंगे। जी देखेंगे बच्चों, यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है, थिंग्स विल बी फाइन इफ यू आर फाइन विद फिजिक्स वाला, और इस प्रकार से हम आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और अब लेक्चर स्टार्ट होंगे और हम आपको देंगे एक अच्छा क्रक्स रिवीजन सभी फैक्ट के साथ में और समय सीमा के अंतर्गत। तो स्वागत है फिर एक बार आप सभी का। इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यही चैनल आगे चल के, अब यहां से स्वागत हो रहा है, क्योंकि आगे चलकर आपको जो वीडियोस मिलेंगी उसमें हम इसी प्रकार से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूं मैं, अब फिर मिलेंगे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।